नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। लगातार बात हो चाहे एनडीए की, चाहे महागठबंधन की, सभी के पास अपने अलग अलग सवाल है। लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन का इस बार जो चुनाव में परफॉर्मेंस था उसको लेकर के लगातार महागठबंधन में उथल पुथल मची हुई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चाणक्य को लेकर लगातार महागठबंधन के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किसकी वजह से जो सीटें हैं वो इतनी ज़्यादा कम हो गई है। बेशक वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें पार्टी वाइज तो सबसे ज़्यादा आरजेडी का रहा है, बावजूद उसके सबसे कम सीटें जो हैं अगर बात की जाए तीसरे नंबर पर आरजेडी सब चल रही है। सबसे ऊपर बीजेपी, उसके बाद जेडीयू, फिर उसके बाद जो है वो आरजेडी। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो ये वही आरजेडी है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी 75 सीटों के साथ। आरजेडी बिहार की विधानसभा सीटों में उनका नाम था। और ऐसे में इस बार जब ये 25 सीटें आई हैं और महागठबंधन की अगर बात करें तो महज 35 सीटों पर जो है महागठबंधन सिमटा है, उसको लेकर के लगातार जो है बैठक भी अब चल रही है। विधायक दलों के जो विधायक दल के लोग हैं उनसे बात की जा रही है। यहाँ पर पोल रोड पर हम खड़े थे, तेजस्वी प्रसाद यादव का ये बंगला है जिसके अंदर ये बैठक चल रही है। इसमें लगातार जो है राय विचार किया जा रहा है कि किस वजह से जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा इस बार खराब हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ इसमें ठीक किया जा सकता है, क्या कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो है वो बातचीत की जा रही, विचार विमर्श किया जा रहा है। पटना में पोलो रोड पर ये बैठक हो रही है क्योंकि बात अगर की जाए महागठबंधन की तो महागठबंधन में आरजेडी ने अकेले ये बीड़ा उठाया था कि महागठबंधन की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रहे। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, उसके बाद 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन सभी का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट भरा नहीं था। 6 सीटें जो हैं यहाँ पर निकलकर कांग्रेस के सामने आई है, 25 सीटें जो हैं वो यहाँ पर आरजेडी का आई है, जबकि सीटों का आंकड़ा अगर माने तो 143 सीटों का आंकड़ा जो था वो आरजेडी के पास था। साथ ही साथ वीआईपी पार्टी जो कि उप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे, उनका खाता भी खुलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो खाता भी नहीं खुल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल इस बार थे, किसकी कहाँ गलती रही है और आगे के समय में इस पर कैसे संशोधन किया जा सकता है, इस पर बातचीत हो रही। साथ ही साथ क्योंकि लगातार जो धांधली की बात भी निकल कर आ रही थी, सामने कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक हुआ है, वोट चोरी की बात हो रही थी, एसआईआर का मुद्दा बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर के भी जो है विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है। इन सभी विधायकों के साथ बैठकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार बात करें। साथ ही साथ इसके बाद अगर बात की जाए पार्टी के अलावा परिवार में भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट भी किया था जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में हलचल बहुत ज़्यादा मच गई थी। रोहिणी आचार्य ने साफ कहा था कि जो रमीज़ हैं और जो संजय यादव हैं उनके चलते मैं घर छोड़ रही हूँ, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और मैं अपने परिवार से अपना नाता तोड़ रही हूँ। तो वो सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी के अंतर कलह के साथ साथ जो है लालू परिवार में भी बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, जिसको लेकर के बातचीत लगातार लोगों के बीच में हो रही है। पूरे बिहार में वो बात फैल रही है। इसके बाद तेज प्रताप यादव एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि जो चप्पल उठाएगा तो उस पर हमारा राज्य जो है सुदर्शन चक्र चलेगा। उसके बाद राष्ट्रीय संरक्षक का पद जो है वो जनशक्ति जनता दल में देने की बात रोहिणी आचार्य को की जा रही है। फिर एनडीए को समर्थन देने की बात तेज प्रताप करते हैं। तो इन सारी बातों से महागठबंधन कितना कमज़ोर होता है, आरजेडी के लिए कितना नुकसान है, उन सभी बातों को लेकर यहाँ पर जो है वो बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ बातें होंगी वो कुछ समय में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो आरजेडी के विधायक जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो सभी आज यहाँ पर पहुँचे। उन सभी के साथ जो है तेजस्वी यादव की बातचीत हो रही है, वो बैठक चल रही है। तो कुछ ही समय में सभी विधायक हैं जो जीते प्रत्याशी हैं वो बाहर आएंगे, उसके बाद पता लग सकेगा इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई हैं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप।